मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे। समय सारणी परमागम ग्रंथ है और इसके साध्य साधक अधिकार में आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो कलश कहे परिशिष्ट रूप से, तो पहले तो स्यादवाद अधिकार कहकर वस्तु का अनेकांत स्वरूप बताया और अब उस अनेकांत स्वरूप की ही महिमा करते हुए इस चैतन्य तत्व की महिमा के कलश यहाँ पर उन्होंने रखे हैं। इसमें आज गुरुदेव श्री के जो अपन प्रवचन सुन रहे थे वो कलश 273 के प्रवचन, तो उसमें कलश की थोड़ी चर्चा अपन करते हैं और फिर उनके प्रवचन के कुछ अंश अपन देखेंगे। इसकी उत्थानिका में कहते हैं कि आत्मा का अनेकांत स्वरूप यानी अनेक धर्म स्वरूप वैभव अद्भुत आश्चर्यकारक है। कैसा आश्चर्यकारक है इसको भावार्थकार ने स्पष्ट किया। अपन ने देखा था कि अज्ञानी को भी यह आश्चर्य उत्पन्न करता है और ज्ञानी को भी आश्चर्य उत्पन्न करता है। अज्ञानी को ऐसा आश्चर्य होता है कि जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो नित्य है वही अनित्य है, जो पर्यायों में परिणमती है लेकिन बदलती नहीं, और जो बदलती नहीं फिर भी प्रतिक्षण बदलती है, तो ऐसा उसे असंभव लगता है तो आश्चर्य होता है। और ज्ञानी अपने इस आत्म वैभव को आस्वादते हुए उसकी प्रतीति में और आराधना में लगे हुए हैं, तो वे तो इसके वैभव को भली भांति जानते हैं, पर इसके वैभव का जो अंतरंग में आस्वादन आता है वो ऐसा अपूर्व आह्लादकारी है कि उससे आश्चर्य होता है। तो दोनों में ही आश्चर्यकारी कहा। ये अपन देखते हैं, देखो नीचे श्लोकार्थ में कि अहो आत्मा का तो यह सहज अद्भुत वैभव है कि एक ओर से देखने पर वह अनेकता को प्राप्त है और एक ओर से देखने पर सदा एकता को धारण करता है। एक बोल हुआ ये, दूसरा बोल एक ओर से देखने पर क्षणभंगुर है और एक ओर से देखने पर सदा उसका उदय होने से ध्रुव है। दो बोल हुए। तीसरा बोल एक ओर से देखने पर परम विस्तृत है और एक ओर से देखने पर अपने प्रदेशों से ही धारण कर रखा हुआ है। तीन बोल आए।
इसके अनेकांत स्वरूप को बताते हुए आचार्य परमात्मा अमृतचंद्र देव ने 3 बोल कहे, है ना। तो अपन यदि देखें भावार्थ में भी आएगी बात। ये पहले बोल में द्रव्य पर्याय की बात करी, दूसरे बोल में गुण पर्याय की बात करी और तीसरे बोल में क्षेत्र की बात करी। तो क्षेत्र की बात करी तो वह ज्ञान अपेक्षा से करी। या तीनों बोलों को अपन इस प्रकार देखें कि एकता की बात जो करी वो द्रव्य के संदर्भ से करी, क्योंकि गुण के संदर्भ से एकता की बात नहीं कही जा सकती। द्रव्य के संदर्भ से तो एकता भी है, ध्रुवपना भी है, लेकिन गुण के संदर्भ से एकता नहीं है किंतु ध्रुवपना है। तो गुण की जब अपेक्षा से बात करी तो ध्रुवता की बात करी, और द्रव्य की अपेक्षा से बात करी तो एकता की बात करी, और क्षेत्र की बात करी तो उसमें ज्ञान अपेक्षा लेकर बात करी कि ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, इसका जो परिपूर्ण विकास रूप भाव है, उस ज्ञान स्वभाव के परिणमन में वह संपूर्ण लोकालोक में व्याप्त हो जाता है। जैसे ये कौन से तरह का कथन है कि जैसे अभी आपकी नज़र कहाँ है, हमने पूछा आपकी नज़र कहाँ है, तो आपने कहा कि टीवी स्क्रीन पर है या हमारे पर है, ये कहा ना। तो नज़र आपकी नज़र में है कि यहाँ है? नज़र यानी आँख, आँख कहाँ है? कि आँख आँख में है, लेकिन फिर भी वो जिसको देख रही है वो अपेक्षा से आँख वहाँ है, नज़र वहाँ है। ऐसे ज्ञान अपेक्षा से यह आत्मा सर्वलोकालोक में व्याप्त है और अपने स्वयं क्षेत्र की अपेक्षा अपने असंख्य प्रदेशों में रहा हुआ है। 3 अपेक्षा से इस कथन में अनेकांत स्वरूप को कहा गया। तो इसमें स्यादवाद आया। कैसा स्यादवाद आया कि एक ओर से देखने पर अनेकता को प्राप्त है, यानी पर्याय की ओर से देखने पर अनेकता को प्राप्त है, द्रव्य की ओर से देखने पर एकता को धारण किया हुआ है। आ गया स्यादवाद। स्याद माने कोई अपेक्षा, तो द्रव्य अपेक्षा एक है, पर्याय अपेक्षा अनेक है। फिर कहा गुण अपेक्षा ध्रुव है, पर्याय अपेक्षा क्रमभावी है, और क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर भी लिखा है ना, क्षणभंगुर है और क्रमभावी कहो। और ज्ञान अपेक्षा परम विस्तृत है और स्वयं क्षेत्र अपेक्षा अपने असंख्यात प्रदेश में। इस प्रकार से यह आत्मा के वैभव को दिखाया है। ले इसमें गुरुदेव श्री ने काफ़ी चर्चा की थी कि ये जो पर्याय का एक समयवर्ती, जो एक समय का सतरूप भाव है, वो भी इस आत्मा का वैभव है। भले वह क्षणभंगुर है, लेकिन वह वैभव है। वो आत्मा का ही वैभव है जो आत्मा उस अपने पर्याय रूप वर्तमान सत भाव में, सत स्वरूप भाव में अपने वैभव की व्यक्तता से होता है। ये बात भी कही, एक बात और कही थी इसमें कि पर्याय जब सहभावी क्रमभावी की बात आई ना, तो कहा पर्याय एक समय में एक होती है। ये मतलब ऐसा सूत्र है कुछ जो बिल्कुल अपने को टाँक कर रखना चाहिए। पर्याय एक समय में एक होती है, तो जब अनेक पर्याय कही जाएं तो गुण अपेक्षा लेना, और जब पर्याय एक समय में एक कही जाए तो वह द्रव्य का एक समय का वर्तमान व्यक्त भाव लेना है ना। अब गुरुदेव ने एक और बात कही थी कि कठिन लगे कि सरल लगे, समझना तो पड़ेगा।
संसार के दावानल से छूटना हो। दावानल तो समझते हैं ना अंकुर भाई, दावानल माने जंगल में लगी हुई भयंकर अग्नि। जैसे वो अभी अपन टीवी में देखते थे ना, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में ऐसी लगी है कि सालों वो बुझ नहीं गई, उसे दावानल कहते हैं। तो उसकी उपमा दी किसको, किसके लिए? संसार में दुख स्वरूपता से चतुर्गति परिभ्रमण रूप जो जीव का विकृत और अज्ञान रूप स्वरूप से संसरित भाव है, ये दावानल के समान है। और इससे छूटना हो तो ये तत्व ज्ञान को समझना जरूरी है। सरल हो तो और कठिन हो तो। सरल पढ़े तो बहुत बहुत अभिनंदन है, कठिन पढ़े तो मेहनत करके कैसे भी करके समझना है तो भी अभिनंदन है, लेकिन वो समझना जरूर है। देखो इसके भावार्थ को भी देखते हैं। पर्याय दृष्टि से देखने पर आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है और द्रव्य दृष्टि से देखने पर एक रूप दिखाई देता है। एक बोल हुआ। दूसरा बोल, क्रम भावी पर्याय दृष्टि से देखने पर क्षणभंगुर दिखाई देता है और सहभावी गुण दृष्टि से देखने पर ध्रुव दिखाई देता है। फिर तीसरा बोल, ज्ञान की अपेक्षा वाली सर्वगत दृष्टि से देखने पर परम विस्तार को प्राप्त दिखाई देता है। जो अभी अपन बात कर चुके, ज्ञान की अपेक्षा से यह ज्ञान स्वभावी आत्मा का जो ज्ञान रूप भाव है वह समस्त लोकालोक में व्याप्त होता है, नाम उसे जानता है। वो अपेक्षा से यह परम विस्तृत दिखाई देता है। और प्रदेशों की अपेक्षा वाली दृष्टि से, प्रदेशों की अपेक्षा माने स्वय क्षेत्र स्वरूप विस्तार को देखा जाए तो अपने प्रदेशों में ही व्याप्त दिखाई देता है। तीन बोल से यहाँ पर इस आत्मा के अनेकांत स्वरूप को आचार्य भगवान ने अपने सामने रखा। फिर कहते हैं भावार्थकार कि ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक अनंत धर्म वाला वस्तु का स्वभाव है। वैभव की बात है ना, तो वैभव कैसा है कि अनंत धर्म स्वरूप, अनंत धर्ममय, अनंत धर्म वाला, ऐसा जो इसका वैभव है। किसका? द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का ऐसा वैभव है। ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक अनंत धर्म वाला वस्तु का स्वभाव है। अब कहते हैं वह स्वभाव, यह स्वभाव, वह स्वभाव, ये नरेशन में कथनी से है। और हाँ, कहने के वह स्वभाव माने जो कथन में कहा गया वह स्वभाव, अपने को देखना है यह स्वभाव। तो कहते हैं यह स्वभाव अज्ञानियों के ज्ञान में आश्चर्य उत्पन्न करता है कि लो ये तो बड़ी असंभव सी बात है, जो एक है वही अनेक है। ये कैसी बातें करते हो आप? आत्मा अनेक है, आत्मा एक है, आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, आत्मा सत है, आत्मा असत है, आत्मा तत्स्वरूप है, आत्मा अतत्स्वरूप है। एक कहो ना, एक कहो, है कि नहीं? कोई जगत में भी अपन किसी वस्तु की, सोना पीला है, सोना सफेद है, ऐसे चलता है कोई? एक ही कहो सोना पीला है, ठीक बात है। अग्नि उष्ण है, एक बात करो शक्कर मीठी है, नमक खारा है, तो हमें समझ में आए। पर आप तो कह रहे हो जो अनेक है वही एक है, जो नित्य है वही अनित्य है, जो सत है वही असत है, जो क्षणभंगुर है वही ध्रुव है।
या तो ध्रुव कहो कि क्षणभंगुर कहो। अब अज्ञानी को क्यों आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है कि वह वस्तु के स्वरूप को जानता नहीं, तो उसको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो क्षणभंगुर है वही ध्रुव है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो दृष्टि पहले ज्ञान, ज्ञान में निर्णय, निर्णय से दृष्टि, और दृष्टि से हुई प्रतीति, जीत गया उसने संसार, जीत लिया संसार। समझ, ये परिशिष्ट में भी जो स्यादवाद अधिकार लिया, फिर शक्तियों की चर्चा करी, फिर उपाय उपेय की बात कहते हुए यहाँ पर साध्य साधक भाव में इस अनेकांत स्वरूप वस्तु की महिमा करते। अंतिम कलश है, गुरुदेव कहते एकड़ा माखन है, मक्खन ही मक्खन है बस। आश्चर्य लगता है अज्ञानी को। फिर कहते हैं यद्यपि ज्ञानियों को वस्तु स्वभाव में आश्चर्य नहीं होता, फिर भी उन्हें कभी नहीं हुआ ऐसा अभूतपूर्व, अपूर्व, अद्भुत परमानंद होता है, और इसलिए आश्चर्य भी होता है। दोनों को आश्चर्यकारी है। अज्ञानियों को अज्ञान के कारण वस्तु का जो अनेकांत स्वरूप है वो उसको ख्याल में, विश्वास में आता नहीं, इसलिए आश्चर्य होता है। और ज्ञानियों को ऐसा अद्भुत वैभव विश्वास में आकर, निर्णय में लेकर जब उसका ऐसा आस्वादन होता है, और जो अब तक नहीं हुआ ऐसा अद्भुत परम आह्लादकारी आनंद का भाव अंदर में स्वाद रूप होता है, तो आश्चर्य होता है कि अहो मेरा ऐसा स्वरूप, मैं इस आनंद की एक समय की अवस्था का आस्वादन करने के लिए अनादि से पर में ही भटकता रहा, जबकि यह आनंद का सरोवर तो मेरे में ही लहरा रहा है। ये आश्चर्य होता है। देखो गजब की बातें हैं गुरुदेव का, अपन थोड़ा देखते हैं संक्षेप में। जो आज चला वहीं से देखते हैं। मेरे पास पेज आता है 219, जहाँ आज प्रवचन गुरुदेव का जहाँ से प्रारंभ हुआ उसके समझो 2-3 मिनट बाद की बात है। अहो आत्मनः तद इदम सहजम अद्भुत वैभवम, उसे तो अपना स्वाभाविक वैभव कहा है। किसको? अरे पर्याय को भी। पर्याय उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, ऐसी पर्याय भी मेरा वैभव है। क्यों? कि उस पर्याय रूप वर्तमान सत्ता के भाव में, एक समय का सत है ना, तो उस वर्तमान सत स्वरूप भाव में मेरे वैभव की ही तो व्यक्तता है। पर्याय का नाश हो, अरे रे ऐसा आत्मा नहीं होता। गुरुदेव ने यहाँ कहा अविनाशी आत्मा में, और ये क्या अज्ञानी को लगे आत्मा आप तो अविनाशी कहते हो, अनादि अनंत कहते हो, त्रिकाली कहते हो, ध्रुव कहते हो, और पर्याय ये तो नाशवान है, तो पर्याय में नहीं। कि रुको भाई, तुम द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, एक एक समय के वर्तमान भाव से देखने पर तुम पर्याय स्वरूप हो, और एक समय के पर्याय भाव को गौण करके देखने पर तुम त्रिकाली ध्रुव स्वरूप अभेद अखंड वस्तु हो, अविनाशी अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप हो। क्या बात है जो आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं, ये सच में सुन कर के ये अपने स्वरूप की महिमा की हिलोरें आ जाएं, ऐसी बात है, ऐसी बात है। अनित्य ना होए, वस्तु से पर्याय से नाशवान है। अब ये इसका अनेकांत स्वरूप है, वस्तु का, आत्मा का।
पर्याय से नाशवान है, वस्तु से अविनाशी है। ये उसका वैभव है। पर्याय स्वरूपता, द्रव्य रूपता, अनंत स्वभाव स्वरूपता, अनंत धर्ममयता, ये मेरा वैभव है। बोलो, अभी अपन अखबार में पढ़ते हैं ना, अंबानी इतने बिलियन डॉलर और फलाने इतने बिलियन डॉलर, तो अपने को लगता है अरे ये 6वें नंबर पे आ गए, अब ये दूसरे पे आ गए, ये पिछले साल 7वें पे थे, अब पहले पे आ गए। अरे ये पहले पे ही रहा है अनादि से। तुम वो जड़ वैभव की महिमा में, क्या कहते हैं गुरुदेव की भाषा में, गाफिल हुए पड़े हो, पागल हुए हो गए हो, पागल जड़ वैभव की महिमा। और यह चैतन्य वैभव स्वरूप स्वयं यह अपना चैतन्य भगवान महाराज विद्यमान सदैव एक नंबर पे, सदैव एक नंबर पे। तो एक नंबर पे तो सिद्ध हैं। अरे वे भी इस एक नंबर को जिन्होंने आलम्बन में लिया, तब वो दशा में सिद्धत्व आया है। 5 परमेष्टि है ना, पर्याय अपेक्षा वे आदरणीय हैं, पर्याय अपेक्षा। लेकिन उन्होंने भी इस द्रव्य स्वरूप का ही आलम्बन लिया था, तो ये अवस्थाएं भी इस आत्मा की ही हैं। आता नहीं पंडित जी के मंगलाचरण मोक्षमार्ग प्रकाशक, मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। अरिहंतादि में आ गए 5 परमेष्टि, मुख्यता अरिहंत सिद्ध और साधक रूप से 3 परमेष्टि। अरिहंतादि महान कैसे हुए? नमो ताहि जाते भय, इधर नमे, जो इधर अपने चैतन्य स्वरूप में नम गए, वे अरिहंत आदि अवस्था को प्राप्त हुए। अवस्था में द्रव्य स्वभाव से तो यह नंबर 1 है। जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन? कि मैं सर्वोत्कृष्ट, नमने योग, आदरने योग, आश्रय के योग, देखने योग, अवलोकने योग, जानने योग, आराधने योग, ध्यान के योग, एक यही अपना चैतन्य भगवान। हाँ, गजब की बातें हैं। देखो, एक एक कलश में आचार्य भगवान कितनी महिमा करते हैं। ये द्रव्य ध्रुव है, ये शुद्ध है, ऐसा ये कार्य तो पर्याय में होता है, पर्याय नहीं, पर्याय आदरणीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर जानने के लिए है, और जानती भी वही है। द्रव्य तो जानने का कार्य भी नहीं करता, श्रद्धा का कार्य भी नहीं करता। श्रद्धा का कार्य भी कौन करता है? कि पर्याय। और यह मैं शुद्ध हूँ ऐसा आस्वादन कौन करता है उस शुद्धता का? कि पर्याय। अभी आएगा अपना द्रव्य गुण पर्याय का जो अधिकार चलता है ज्ञान गोष्ठी, उसमें आएगा। देखो, अनित्य नित्य का निर्णय, ये ऐसा कार्य तो पहले पर्याय में सत्य नहीं माना था, अब उसे बदल दिया। किसको? पहले की मान्यता को बदलकर अब जैसा सत्य है वैसा माना। तो ये तो पर्याय में माना है ना भाई साहब, तो पर्याय तेरा वैभव है। अनित्य नित्य का निर्णय करता है, नित्य कोई अनित्य का निर्णय नहीं करता है। नित्य तो नित्य है। देखो, गुरुदेव श्री भी कितने समझो वजनदारी से, कितने दमदारी से पर्याय की स्थापना करते, लेकिन जब दृष्टि के विषय की बात करेंगे तो पर्याय को गौण करके ही बात की जाती है। कितना गौण करते हैं कि है ही नहीं, इतना गौण करके। लेकिन जो लोग गुरुदेव श्री की
और आचार्य भगवंतों की कथनी के मर्म को और गुरुदेव श्री की शैली को नहीं समझते, वे अपनी मिथ्या बुद्धि और अज्ञान रूपी गहलता में यह घोषित कर देते हैं, गुरुदेव पर्याय को नहीं मानते। अरे तुम क्या जानो गुरुदेव को? उसके लिए गुरुदेव ने जैसा वस्तु का स्वरूप आचार्य भगवान ने कहा बताया, वैसा अनुभव किया और स्वयं बताया है। समझना पड़ेगा। आज आया था ना, इसी में आया, कठिन हो कि सरल हो, समझना तो पड़ेगा। देखो, अरे नित्य कोई अनित्य का निर्णय नहीं करता, नित्य तो नित्य है। समझ में आया? अरे एक एक श्लोक में कितना भर दिया है। शांति से अंडरलाइन है, जरा देखना सब, है ना। मैं कम बोलूँगा, उधर देखने से पता कर लेना कि बात महत्वपूर्ण है। शांति से अपने आत्मा के लिए जरा स्वाध्याय करे तो देखे कि ऐसी चीज अन्यत्र है नहीं, वस्तु ऐसी ही होती है। आत्मा के लिए स्वाध्याय करो, सच्चाई है। अन्य कार्य के लिए अन्य प्रयोजन से स्वाध्याय करने से कार्य की सिद्धि भी नहीं होगी, अपितु उसमें नुकसान हो जाएगा। कार्य की सिद्धि तो नहीं होगी, नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे हो जाएगा? कि वहीं अटक जाएगा ना, वहीं रुक जाएगा, वहीं मदमस्त हो जाएगा, वहीं संतुष्ट हो जाएगा। नुकसान हो गया ना। सच कहते हैं, इस प्रयोजन से मत सुनो, मत पढ़ो कि इससे कुछ समय कषाय मंद रहती है। ये प्रयोजन नहीं है स्वाध्याय। अपन लोगों को देखो, ऐसे कह देते हैं कई विद्वान, हमने ही सुना है अनेक विद्वानों से, देखो भैया, स्वाध्याय में जो उपयोग लगता है उसमें जितना पुण्य बंद होता है अन्य कार्यों में नहीं होता है। ये प्रेरणा के लिए बात है, लेकिन ये लक्ष्य के लिए की बात नहीं है। कषाय की मंदता के हेतु से स्वाध्याय करना, देखो होगी तो कषाय मंद ही, लेकिन वह हेतु लेकर के स्वाध्याय न करना, दूसरों को समझाने के लिए न करना, परीक्षा में नंबर लाने के लिए न करना। एक ही उद्देश्य से, एक ही हेतु से, अरे भले जैन सिद्धांत प्रवेशिका के 10 प्रश्न भी पढ़ो तो आत्मा के लिए पढ़ो। ये सही है कि प्रेरणा के लिए अनेक प्रकार की शैलियाँ विकसित की गई हैं, लेकिन उन शैलियों में उलझना नहीं है। उन शैलियों का भी जो उद्देश्य है उस उद्देश्य तक नहीं पहुँचे तो फिर गलती अपनी हो जाती है। देखो नीचे इसी में 5-8 लाइन छोड़कर, और इतः सदा एव उदयात ध्रुवम, सदा और ध्रुव दोनों साथ में डाले। ये देखो जरा आचार्य भगवान की कला, सदा और ध्रुव दोनों भाव, दोनों शब्द एक साथ यहाँ प्रयुक्त किए। एक ओर देखने पर, एक ओर से देखने पर सदा, सदा का अर्थ लिया तीनों काल में उदय रूप होने से। ये अपना चैतन्य भगवान तीनों काल उदय रूप है, उदय रूप है, वह है तीनों काल। और किस रीति से है उदय रूप के? ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। 2 शब्द लिए हैं ना, तो 2 का अर्थ पकड़ना। यशवंत भाई देखो, बारीकी से देखना, यहाँ आचार्य भगवान का हृदय कैसे खोल दिया गुरुदेव ने कि सदा और ध्रुव दोनों साथ डाले।
सदा कह कर के तीनों काल कह दिए, सदा कहकर तीनों काल कह दिए, तो तीनों काल उदय रूप है, तीनों काल उदय रूप है, प्रकट रूप है, व्यक्त रूप है, कैसा शक्ति स्वरूपता से रहा हुआ है। तीनों काल उदय रूप, छुपा हुआ नहीं, हाजरा हुजूर उदय रूप। फिर उदय रूप है तो देखो पर्याय भी उदय रूप होती है, पर वो पर्याय ध्रुव रूप नहीं होती है, और ये सदा ध्रुव रूपता से उदय रूप है। बात पकड़ में आई? दो शब्द का प्रयोग है तो उसका क्या अर्थ है? क्षण क्षण में नाश होना, ये ध्रुव में नहीं। ध्रुव समझ में आया, सदा एव उदयात ध्रुवम, सदा एव उदयात ध्रुवम, सदा ही उदय रूप रहने वाला ध्रुव है। त्रिकाल एक रूप रहने वाला, एक रूप रहने वाला। उसके सामने पर्याय को काय में लेंगे अंकुर, क्षण भंगुर में, और द्रव्य को काय में लेंगे ध्रुव स्वरूप में, नित्य स्वरूप में। समझ में आया? लो, यह आत्मा का वैभव बताते हैं। ये सब चर्चा आई थी, और भावार्थ में भी गुरुदेव ने लिया था। अपन चूंकि पढ़ चुके हैं भावार्थ, वही चर्चा है। आश्चर्य वाली बात भी अपन ने देख ली है। अब अपन ज्ञान गोष्ठी में अपना 450 नंबर का प्रश्न है। अपन ने इसलिए जब परिशिष्ट शुरू हुआ था, जब ही अपन ने स्याकार और अनेकान का पूरा वर्णन कर दिया था, फिर दोबारा से इसका लक्ष्य देखो, अभी उपाय उपेय भाव की चर्चा करी है ना, उपाय उपेय की चर्चा करी ना। अब उपाय उपेय की चर्चा करने के बाद अब बिल्कुल अंतिम बिंदु है। अब आचार्य भगवान टीकाकार, आचार्य जो श्लोक कहते हैं, वे अब अंतिम श्लोक कह रहे हैं, है ना। अंतिम श्लोक 1 मिनट में बताता हूँ आपको क्यों ऐसा आया। अब तो जितना कहा गया था, जो कुछ कहा गया था, उस सब की महिमा यहाँ पर सामने रख दी। पहले उपाय उपेय की चर्चा कह करके ये कहा कि ये उपाय भी स्वयं है, उपेय भी स्वयं है। तो उपाय रूप भाव मोक्ष मार्ग है, और उसमें प्राप्त करने योग्य आत्मा ही है। आत्मा का पूर्ण लाभ उपेय है, ये वाली बात आई थी। उसकी प्राप्ति के लिए आत्मा की आराधना रूप उपाय है। तो उपाय उपेय दोनों एक में ही घटित होते हैं, इस प्रकार चर्चा आई थी। फिर आकर आगे बढ़कर के ये कहा कि वह जो उपेय स्वरूप आत्मा है ना, जिसके आत्मा के पूर्ण लाभ को उपेय कहा, और वह उसकी प्राप्ति का उपाय आत्मा के आलम्बन से है। तो आत्मा का स्वरूप बताते हुए पहले कहा कि जिसने इस आत्मा को प्राप्त किया, उसे बंध और मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले विकल्पों से क्या, इस प्रकार चर्चा आई थी ना। फिर उन्होंने कौन सा कलश था, देखो, हाँ, ये आया था 269, बंध मोक्ष पथ पातिवीर अन्य भावैर नित्योदया परमयम स्मृत स्वभावा। फिर कहा अगले में कि ये नयों की दृष्टि से देखने पर इसमें अनेक प्रकार के भेद दिखाई देते हैं। तो उस नयों की दृष्टि को छोड़कर वह जो एक रूप अभेद वस्तु है, जो फिर उसमें आया था मुख्य अनिराकृत खंडम अखंडम, वो उसकी भेद रूपता को वो हम बहिष्कृत नहीं करते, तथापि उस खंडों को न देखते हुए एक अखंड को ही देखते हैं। इस प्रकार उपाय की ही चर्चा चल रही है।
फिर उपाय की चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़कर अगले कलश के लिए कहा, न द्रव्येण खंड्यामी न क्षेत्रेण खंड्यामी न कालेण खंड्यामी न भावेण खंड्यामी। मैं तो न द्रव्य से खंडित होता हूँ, न क्षेत्र से, न काल से, न भाव से। मैं तो एक अखंड तत्व हूँ। तो अखंड तत्व किस स्वरूप हूँ? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो इस ज्ञान को करने वाला कौन? कि मैं ज्ञाता। तो मैं ज्ञान कैसे करता हूँ? कि अपने स्वभाव से। तो किसको जानता हूँ? कि ज्ञेय को। तो उस ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय की व्याख्या करी 271 कलश में आया था ना। 270 तक उपाय खत्म हो गया, 271 से वो उपाय उपेय की बात को ही आगे लेके जिसके आलम्बन से उपाय है उसकी महिमा करते हैं। जिसके आलम्बन से उपाय है कि कैसा है वह वस्तु तत्व, जिसके आलम्बन, जिसकी आराधना, जिसके ध्यान से उपाय वर्तता है और उपेय की प्राप्ति होती है, कि वह तो अखंड है। न द्रव्येण खंड्यामी न कालेन खंड्यामी। द्रव्य से, काल से, क्षेत्र से, भाव से खंडित नहीं होता। तो कैसा है? कि एकमात्र ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसा है? कि जानता है। तो जानने जानता है सो ज्ञाता है। किससे जानता है? कि अपने ज्ञान स्वभाव से जानता है। अरे किसको जानता है? कि ज्ञेय को जानता है। कैसे जानता है? तो वो मैं अपने ज्ञेयों के आकार से, के निमित्त से होने वाले अपने ज्ञान विशेष भाव को ही जानता हूँ। इस प्रकार ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के 3 भेद बता करके उन 3 भेद में भी एक मैं ज्ञाता अखंड हूँ, उस बात को फिर स्थापित किया। स्यादवाद का अर्थ ये नहीं है कि वो स्यात नाम कोई अपेक्षा से जब वस्तु के स्वरूप को दिखाते हैं तो वहाँ पर वस्तु की अखंडता और अभेदता भी, क्योंकि आलम्बन का विषय, दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय वो तो एक ही है ना। उसको तो मूल केंद्र में रख करके चलते हैं, उसको तो केंद्र में लेकर चलते हैं। पर्याय की भी बात की अभी इस 273 कलश में। फिर 271 के बाद दो द्रव्य का आलम्बन लेते, इस स्यादवाद से उसका स्वरूप बताया। अब 272 में कहा, ये 272 आ गया देखो, कि कभी यह मेचक, मेचक अमेचक और अमेचक। तो जब मैं पर्याय दृष्टि से उपयोग में लेता हूँ, प्रमाण का विषय रखा यहाँ पर, कि जब मैं पर्याय, इसमें द्रव्य दृष्टि का विषय भी आएगा, पर प्रमाण की बात पहले रख दी। पर्याय से देखता हूँ तो मेचकपना दिखता है, प्रमाण से उपयोग में देखता हूँ तो मुझे वहाँ मेचक अमेचक दोनों भाव दिखते हैं, यानी द्रव्य पर्याय स्वरूप दिखता है। और जब अपने शुद्ध आत्मा को जो एक समय के पर्याय भाव से भी रहित है, ऐसे चैतन्य स्वभाव को देखता हूँ तो मुझे वह अमेचक नाम एक रूप दिखाई देता है। फिर अब जो 273 आया, इसमें ये वाली बात कही कि ये मेचक अमेचक की बात करी थी ना, उसी को और इसी प्रकार से और खुलासा किया कि मेरे तत्व का स्वभाव ऐसा है कि पर्याय दृष्टि से अनेक पना है, द्रव्य दृष्टि से या द्रव्य तरफ से देखने पर एक पना है, और गुण तरफ से देखने पर ध्रुव है, पर्याय तरफ से देखने पर क्षणभंगुर है। ज्ञान अपेक्षा देखता हूँ तो मेरा ज्ञान सर्वव्यापक होने से परम विस्तृत है, और अपने स्वरूप स्विस्तार अपेक्षा अपने ही असंख्यात प्रदेशों में स्थित है। ये वाली बात आई। अभी एक 274 कलश जब कल आएगा, उसमें भी इसी प्रकार की चर्चा है। उसमें भी कहेंगे एक ओर से देखने पर कसायों का क्लेश दिखता है और एक ओर से देखने पर शांति दिखाई देती, ये चर्चा आएगी। ये स्यादवाद की शैली में वस्तु के समग्र स्वरूप को बताते हुए यहाँ पर उपाय भूत जो अपना आत्मा है उसकी ही महिमा आचार्य भगवान ने करी।
क्योंकि पूरे द्वादशांग में एक यदि सब तरफ से आकर के देखो तो कितना ही विस्तार करो, सबका केंद्र बिंदु तो यह एक शुद्धात्म तत्व ही है। पूरे विस्तार का, सारे विस्तार का, किसी भी भाव का विस्तार करो तो आती बात यहीं पर है। 450 नंबर का प्रश्न है। हाँ, वो गुरुदेव ने कहा ना, यहाँ तो एकड़ा माखन है, ये आखिरी के कलश बहुत ही समझो कि जैसे नीचे जब वो होता है ना जब हाँ वो ठंडाई बनाओ तो ऊपर से बढ़ती गई और नीचे माल मिलता है उसमें, वो ही माल है ये। अब करो, नहीं आई हो महिमा इस चैतन्य भगवान की तो अब इसकी महिमा में आ जाओ। बहुत गजब की बात है। देखो 450 नंबर का प्रश्न है, ज्ञायक आत्मा का अवलंबन। ये भी उपाय की बात है। ज्ञायक आत्मा का अवलंबन अकेले ज्ञान गुण की पर्याय लेती है या कि अनंत गुणों की पर्यायें अवलंबन लेती हैं? हमें इतना बता दो। क्यों कि बहुत करके आचार्य भगवंतों की कथनी में और आपके स्पष्टीकरण में ये ही चर्चा मुख्यता से आती है कि वर्तमान उपयोग जब इस चैतन्य को विषय करता है तो इसकी परिणति में अनंत आनंद आदि भाव, अनंत भाव, आनंद आदि अनंत भाव का प्रकटपना आस्वादन में आता है। तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि अकेला ज्ञान गुण की पर्याय नाम उपयोग मात्र ही अकेला आलम्बन लेता है कि अनंत गुणों की पर्यायें अवलंबन लेती हैं? उत्तर, ज्ञायक आत्मा का अवलंबन अनंत गुणों की पर्यायें एक साथ लेती हैं। क्यों? उसके बहुत न्याय हैं, ऐसे ही नहीं कहा है। एक द्रव्य की पर्याय एक समय में एक होती है। एक द्रव्य की एक समय में एक पर्याय होती है और उस पर्याय जो एक है, जो पर्याय रूपता से उस समय का वर्तमान भाव एक है, उसमें अनंत गुणों के भाव भेद से देखने पर वे पर्यायें अनंत गुणों की कहलाती हैं। तो जब उपयोग की अवस्था, अब अपन ज्ञान गुण की मुख्यता ले रहे हैं, तो ज्ञान की अवस्था ने जब द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लिया तो अन्य गुणों की व्यक्तता से पृथक होकर थोड़ी लिया है। आई बात समझ में? तो वो तो जो ज्ञान गुण की पर्याय अंदर में झुकी, ये तो उपयोग जानने देखने वाला ज्ञान गुण असाधारण स्वभाव स्वयं संवेद्यमान है, तो उसकी मुख्यता से कथन कहा। तो उपयोग जो अंदर में झुका तो उसके साथ अनंत गुण की व्यक्तताएं भी, यानी अनंत गुण की पर्यायें भी अपने ज्ञायक के अवलंबन में नमती हैं, झुकती हैं, सन्मुखता करती हैं। लॉजिक से है बात। देखो, ज्ञान से तो बात की है, वैसे अवलंबन तो सभी गुणों की पर्यायें ज्ञायक का लेती हैं। दूसरा 451 अगला प्रश्न। अब कहते हैं कि निज द्रव्य की अपेक्षा बिना ही पर्याय होती है, इसका क्या अर्थ है? यानी आपने कहा कि पर्याय जो वर्तमान उत्पाद रूप भाव है, जो पर्याय अपने वर्तमान भाव रूपता से उत्पाद रूप भाव में या उत्पन्न हुई है, वो पर्याय
उसको पूर्व के पर्याय की अपेक्षा नहीं, उसके व्यय की अपेक्षा नहीं, ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा नहीं। तो इसका अर्थ हमें समझा दो। ऐसा करके प्रश्न है कि जब द्रव्य की स्वयं द्रव्य की परद्रव्य की अपेक्षा तो नहीं, ये बात तो बहुत स्थूलता से कह दी गई है और समझो समझ ली गई है। अब जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो अपने द्रव्य की अपेक्षा बिना होती है, इसका अर्थ क्या है, इसका अंतरंग मर्म क्या है, ऐसा प्रश्न है। तो उत्तर दिया गुरुदेव ने, लॉजिक से समझना। ध्रुव द्रव्य तो त्रकाल द्रव्य एक रूप ही है, ये लॉजिक है। और पर्याय भिन्न भिन्न रूप से होती है। यहां से पकड़ो न्याय। पर्याय जो प्रति समय उत्पन्न होने वाली पर्याय वो कैसी होती है कि विद विद भाव रूप, विविध भाव रूप, भिन्न भिन्न भाव रूप। पर्याय कैसी होती है? भिन्न भिन्न भाव रूप, विविध भाव रूप, अलग अलग भाव रूप, ठीक है। और द्रव्य सदा काल कैसा रहता है? एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप। तो जो पर्याय में भिन्नता का भाव उत्पन्न हुआ तो वह एक रूपता से कैसे भिन्नता आएगी? वो भिन्नता की व्यक्तता, भिन्नता रूप भाव का उत्पाद, वो यदि एक रूपता की अपेक्षा रखे तो वो फिर भिन्न भाव से कैसे प्रकट? वस्तुपनय नहीं, लेकिन वस्तु में ही अभी अपन ने पढ़ा ना, कलश 273 पढ़ा था कि एक ओर से देखने पर यह बस पर्याय तरफ से देखने पर अनेकता है और द्रव्य तरफ से देखने पर एकता। ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी अभी? पर्याय तरफ से देखने पर अनेकता है और द्रव्य तरफ से देखने पर एकता है। अब पर्याय का तो स्वरूप ही अनेक रूपता का है और द्रव्य का स्वरूप एक रूपता का है। तो जो अनेक रूपता से उत्पन्न होता है वो एक रूपता की अपेक्षा लेकर कैसे अनेक रूप हो सकता है? जो एक रूप ही रहा है वो एक रूप की अपेक्षा लेकर के वह अनेक रूपता को कैसे प्राप्त हो सकता है? तो फिर अनेक रूप कैसे होता है? वो है तो द्रव्य की ही पर्याय, है तो द्रव्य की ही व्यक्तता का भाव, फिर वो अनेक रूप कैसे हो जाता है कि अपने स्वकाल में अपने षटकारक से स्वतंत्र रूप से वह पर्याय अपने द्रव्य की अपेक्षा बिना ही उत्पन्न होती। लॉजिक से है बात। न्याय आया ख्याल में? जैसे द्रव्य एक रूप है और पर्याय अनेक रूप है, और द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, पर वस्तु में जो एक रूपता का भाव है उसकी अपेक्षा से अनेक रूपता कैसे हो? अनेक रूपता तो अपनी अनेक रूपता से हुई है और उस समय भी द्रव्य एक रूपता में रहा है। तो जो अनेक रूपता को प्राप्त होने वाला प्रति समय का पर्याय भाव है वो एक रूपता की अपेक्षा बिना ही अनेक रूपता में परिणमित जो पर्याय है वह स्वतंत्र स्वकाल में अपने षटकारक से उत्पन्न होती है, उसको अपने ध्रुव द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। फिर अगला प्रश्न, यदि ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा ले ले पर्याय तो क्या तकलीफ है? अरे पर्याय अनेक रूप है कि नहीं? नहीं, वो छोड़ दो बात। एक समय में एक पर्याय, उसमें अनंत गुणों की व्यक्तता,
तो अनंत गुणों की जो व्यक्तता है, वो अनंत गुणों की व्यक्तता जो होती है, वो व्यक्तता हीनादिक होती है कि नहीं होती? हीनादिक होती ना। ज्ञान की व्यक्तता, दर्शन की, सुख की, चारित्र की, प्रभुता की, विभुता की, तो हीनादिक व्यक्तता होती है ना। तो हाँ, हीनादिक पने की अनेकता, गुण अपेक्षा अनेकता नहीं। हाँ, वो वहीं से कहीं कंफ्यूजन है। तो गुण अपेक्षा तो उसमें अनेक भाव हैं, लेकिन वे भाव प्रति समय हीनादिकता से परिणमित हैं कि नहीं? तो हीनादिक की जो अपेक्षा है, मतलब उसमें हीन अधिकता हो रही है। तो हीनादिकता उससे कैसे होए जो हीनादिकता से रहित है? अपना ध्रुव स्वभाव, अपना द्रव्य स्वभाव, वह तो हीनादिकता से रहित सदा काल ध्रुव स्वरूप है। अभी पढ़ा ना अपन, सदा एव उदयात ध्रुवम, वो तो ध्रुव स्वरूप है, वो तो सदा ही उदयमान है अपनी ध्रुव रूपता नाम हीनादिकता के बिना का। तो वो जो पर्याय हीनादिक है, उसकी हीनादिकता को वो पर्याय खुद करे, जो एक रूप रहे वो कैसे हीनादिक करे? वो भी हीनादिक कहलाएगी। अगुरु लघुत्व गुण की पर्याय है ना। अगुरु लघुत्व गुण के कारण 6 गुनी हानि वृद्धि सर्व पर्यायों में लागू पड़ती है। वो भले परिपूर्ण है, लेकिन परिपूर्णता उसकी एक समयवर्ती है और वो उत्पन्न हुई है, और वो भले पूर्ण भाव को प्राप्त हुई है, पर अपूर्ण का नाश हुआ है और पूर्णता की प्राप्ति हुई है। इसमें तो कोई नाश और कोई भाव की अपूर्ण नाश हो फिर परिपूर्ण हो, ऐसा नहीं। हाँ, और साध दशा में भले एक रूप है, पर एक रूपता भी उसकी विविध रूपता में ही गिनी जाएगी, ध्रुव स्वरूपता में नहीं गिनी जाएगी। हाँ, अनित्य भाव है, परिणमन का भाव है, बदलता भाव है। अब उसने पूछा 452 नंबर प्रश्न है, यदि ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा ले लें तो क्या तकलीफ है? तो उनने कहा तकलीफ है, सुनो। इसकी दूसरी लाइन पहले पढ़ेंगे, पहली बाद में पढ़ेंगे। पर्याय के स्वय काल से होती है, ये पर्याय का निश्चय है। पर्याय के स्वय काल से, अब इसमें और जोड़ लो, पर्याय के स्वय काल से स्वाधीनपने स्वय षटकारक से होती है, ये पर्याय का निश्चय है। अब ये पर्याय ध्रुव की है, ये अपेक्षा व्यवहार है। गजब की बात है। ध्रुव का अवलंबन लेती उत्पन्न नहीं होती, पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न हुई, वो जो निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई उसकी विवक्षा करी कि इस समय उसका लक्ष्य कहाँ है, कि ध्रुव स्वभाव पर। ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य लेने से न हुई, वो अपने षटकारक से हुई, उसका लक्ष्य ध्रुव स्वभाव पर है। क्या करें, बात ऐसी, कठिन पड़े तो कठिन, सरल पड़े तो सरल, है ही ऐसी। और कोई कहे कि स्थूल बातें करो, तो स्थूल कब तक करोगे? कभी तो द्रव्य गुण पर्याय का ये सम्यक स्वरूप समझकर निर्णय में लेकर उसका आलम्बन पूर्वक ये मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना है कि नहीं इस भव में, कि ऐसे ही चले जाना है खाली अटैची बेरंग लिफाफा नहीं जाएगा। अब की बार लेके जाएंगे। हाँ, कमर कस लो के लेके जाएंगे, क्योंकि अब इतना सब हो गया। अब भी यदि अपने स्वरूप को प्राप्त करके नहीं जाएंगे
तो फिर कब जाएंगे और कब ऐसा मराव बनेगा? आएगी चर्चा गुरुदेव की। अब जब परमार्थ प्रकाश शुरू होगा उसमें बहुत सरल भाषा में बहुत गंभीर गंभीर चर्चा गुरुदेव ने ली है ना। इसी में आने वाली है, इसमें भी आने वाली है। अरे स्वर्ग ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये जीव स्वर्ग गया और नरक उससे आधे, और त्रियंच सबसे ज़्यादा, त्रियंच के से कम स्वर्ग, स्वर्ग से कम नरक, और नरक से भी कम मनुष्य भव। यानी बहुत भव बीतते हैं तब मनुष्य भव मिलता है। और मनुष्य भव मिला और उसमें सब ये इंद्रियों की पूर्णता हो गई और जैन कुल मिल गया और ये वाणी मिल गई, वाणी समझने की रुचि जागृत हो गई, और अब नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर कब करेंगे? यदि अब नहीं किया, अब ये भी कह देते हैं, यदि अब ना किया तो समझ लेना उस जैसी हालत होगी कि पूरा समुंदर पार किया और गैया के खुर के गड्ढे में रहे पानी में जाके डूब मरा, वो हालत होगी। सावधान कर देते हैं। देखो, ध्रुव द्रव की अपेक्षा लेने से व्यवहार हो जाता है। पर्याय के स्वयकाल से और जोड़ते हैं। स्वाधीनतया अपने षटकारक से उत्पन्न होती है, ये पर्याय का निश्चय है। ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा लेने से व्यवहार हो जाता है। यानी ये पर्याय ध्रुव की अपेक्षा से उत्पन्न हुई, ये बात कहना व्यवहार है। ये पर्याय द्रव्य की अपेक्षा से है, द्रव्य के आधार से है, ये व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? अरे ये तो प्रमाण कहो ना साहब, व्यवहार क्यों कहते हो? अरे प्रमाण को भी दूसरी भाषा में व्यवहार ही कहते हैं। ऐसे कैसे? व्यवहार में तो एक पर्याय का अथवा भेदों का भाव कहा जाता है, प्रमाण में तो निश्चय और व्यवहार दोनों शामिल होते हैं, भेदता और अभेदता दोनों होते हैं। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि प्रमाण को व्यवहार कहते हैं? अरे जिसमें व्यवहार का निषेध नहीं तो व्यवहार है। बहुत सारे एंगल हैं। देखो 453 है, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। घड़ी खराब है तो मुझे ख्याल नहीं रहता है, वो अभी ठीक करवा लेते हैं। शुद्ध स्वरूप अविनाशी